मेरा ये मानना है कि सच्चा बौद्ध वो है जो जाति से छुटकारा पाले, जो राग द्वेष लोभ मोह से छुटकारा पाले। क्योंकि नफरत धर्म नहीं हो सकता, द्वेष अहंकार धर्म नहीं हो सकता। किसी का उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। दूसरे के हक और अधिकार को छीनने वाला व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। जाति और धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करने वाला व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। कोई भी सच्चा बौद्ध कभी किसी दूसरे धर्म की आलोचना से हमेशा अपने आप को बचाएगा, क्योंकि हमें प्यार से अपनी बात को आगे बढ़ाना है। हमें प्रेम से, करुणा से, मैत्री से, सबके लिए मंगल भाव पैदा करके, बंधुता पैदा करके, अपने जो अच्छे गुण हैं, क्योंकि बुद्धिज्म सदाचार और नैतिकता की प्रेरणा देता है, सदाचार और नैतिकता की शिक्षा देता है। तो अगर हम सदाचार और नैतिकता के मार्ग पर चलेंगे तो ये हमारे खुद के लिए भी व्यक्तिगत रूप से कल्याणकारी होगा और पूरे दुनिया के लिए कल्याणकारी होगा। मेरा ये मानना है कि प्रज्ञा के ऊपर आधारित ज्ञान केवल एक ही रास्ता है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण है, जिसमें कोई अंधविश्वास पाखंडवाद के लिए कोई स्थान नहीं है, जिसमें किसी के लिए ऊंचा किसी के लिए नीचा होने के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन बौद्ध धर्म खत्म क्यों हुआ, किसने खत्म किया, ये तो आप लोग हमेशा से सुनते आए हैं, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। और हम सब लोग ये जान चुके हैं, पूरा भारत सम्राट अशोक के टाइम पर बौद्धमय था। बाबा साहब का सपना था भारत बौद्धमय बने, प्रबुद्ध भारत बने। हम सब लोग अगर सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तो पहले तो हम कम से कम अपने अंदर फैले हुए जातिवाद को दूर करें। जितने संगठन बहुजन समाज के चल रहे हैं वो एक दूसरे की आलोचना बंद करें। यहां तक कि जो लोग राजनीतिक पार्टियों में काम कर रहे हैं और बाबा साहब का अनुयायी भी अपने आप को बोलते हैं, वो लोग अपनी बात करें, दूसरे की आलोचनाओं से बचें। आलोचना से कोई हल होने वाला नहीं है। आलोचना को जन्म देगी, नफरत को जन्म देगी। आप दूसरे के प्रति जहर उगलेंगे तो दूसरा आपके प्रति जहर उगलेगा। आप दूसरे से नफरत करेंगे तो दूसरा आपसे नफरत करेगा। लेकिन अगर आप दूसरे से प्यार करेंगे, दूसरे के प्रति मंगल भाव रखेंगे, तो निश्चित तौर पर एक समय आएगा जब पूरा भारत प्यार में बदल जाएगा, पूरा भारत बौद्धमय हो जाएगा, पूरा भारत ज्ञान की शरण में चला जाएगा। बुद्ध एक विचारधारा है और बुद्ध की विचारधारा यानी ज्ञान पर आधारित विचारधारा, करुणा और मैत्री पर आधारित विचारधारा, यही विचार है जो मानव जाति का कल्याण करेगी। और हम तो जब मंगल गाथा गाते हैं तो हम मानव जाति के साथ साथ सभी प्राणियों के लिए मंगल कामना करते हैं। तो फिर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम फिर जब आपस में एक दूसरे के प्रति कटु शब्द इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम बौद्ध कहाँ रह गए। एक संगठन दूसरे संगठन की आलोचना करता है तो हम बौद्ध कहाँ रह गए। और फिर बौद्ध बनने के बाद अगर कोई जाति की बात करता है, अपनी भी जाति बताता, दूसरे की जाति पूछता है। जैसे अशोक जी बोल रहे थे कि भंते कहते थे कि मैं शुल्काष्ट नहीं हूं, फिर अब बौद्ध भिक्षु भी नहीं है। बौद्ध भिक्षु बनने के बाद आपको तो धम्म का प्रचार और प्रसार करना है, धम्म देशना देनी है, सबके लिए मंगल भाव पैदा करना है, ज्ञान का प्रचार प्रसार और विस्तार करना है। लेकिन आप बौद्ध भिक्षु बनने के बाद अगर चीवर पहनने के बाद जाति की बात करेंगे, नफरत की बात करेंगे, ऊंच नीच की बात करेंगे, तो ये
धम्म का ह्रास होगा, इससे धम्म का पतन हो जाएगा, फिर आप अधम्म के रास्ते पर चले जाएंगे और अधम्म कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा लंबे भाषण देने से मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप तो लंबे समय से घंटों से बैठे हैं और मुझे पता आप इंतजार कर रहे हैं कब ये खत्म हो सत्र और कब आप भोजन के लिए नीचे जाएं। तो मैं कोई लंबी बात करने की बजाय सिर्फ एक बात कहूंगा कि हम लोग जब 22 प्रतिज्ञाएं दोहराते हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है। जब कोई हिंदू से बौद्ध बनता है तो जो 22 प्रतिज्ञाओं में शुरू की 3 प्रतिज्ञाएं हैं वो भी दोहरानी होती हैं, लेकिन एक बार अगर आप बौद्ध बन गए तो बार बार वो शुरू की 3 प्रतिज्ञाएं दोहराने की जरूरत नहीं है। जो उसके बाद की प्रतिज्ञाएं हैं, जो बाकी 19 प्रतिज्ञाएं हैं, उनको दोहराने की जरूरत है। बार बार दोहराने से लगता है कि हम कटुता पैदा कर रहे हैं, हमें क्या हक है कि हम दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाएं। लेकिन कोई मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई दूसरा धर्म का व्यक्ति अगर वो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है तो उसको उन 22 प्रतिज्ञाओं की में से शुरू की 3 प्रतिज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। फिर प्रतिज्ञाएं बदल जाएगी। तो हम एक रटंतु तोते की तरह चीजों को रटे ना, और फिर जब हमको नफरत खत्म करके प्यार पैदा करना है तो जहां कटुता हो उस कटुता के रास्ते को छोड़कर प्रेम के रास्ते पर हम चले और मानव जाति के कल्याण के लिए काम करें, आपस में भाईचारा पैदा करने के लिए काम करें। जातियों को पूरी तरीके से अंत किए बिना भारत का कल्याण होने वाला नहीं है। हम लोग अक्सर सुनते हैं, लोग कहते हैं कि मेरे साथ जातिगत उत्पीड़न होता है। तो भैया याद रखना, जब तक आप जातियों को जिंदा रखोगे तब तक जातिगत उत्पीड़न से छुटकारा पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो पहले खुद जातियों को छोड़ो, जातियों को तोड़ो, समाज को जोड़ो। और ध्यान रहे कि नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, तक्षशिला ऐसी यूनिवर्सिटीज हमारे पुरखों ने बनाई है, बुद्ध के धम्म के अंदर बौद्ध राजाओं ने बनाई है। तब दुनिया से पढ़ने लोग भारत में आते थे। आज भारत के विश्वविद्यालय दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 100 यूनिवर्सिटी में कहीं भी नहीं आते। लेकिन जिस दिन भारत बौद्धमय हो जाएगा, प्रज्ञा के ऊपर आधारित ज्ञान को अर्जित कर लेगा, फिर से भारत के अंदर उसी प्रकार की यूनिवर्सिटियों का निर्माण होगा। फिर से भारत में विदेश से पढ़ने छात्र आएंगे, लेकिन वो उसके लिए नफरत को दूर करके प्रज्ञा के ऊपर आधारित ज्ञान को हमें स्वीकृत करना होगा और आपस में प्यार पैदा हुए भारत को फिर से प्रबुद्ध भारत बनाना होगा। आपस में एकजुटता लानी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।